ज्ञानव्यापी विवाद के बीच तीर्थराज प्रयागराज में संगम के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में मांस, मछली, अंडा और शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग बढ़ रही है। साथ ही इसके सेवन पर पूरी तरह रोक लगाए जाने की मांग जोर शोर से उठाई गई है। ये मांग विश्व हिंदू परिषद के फायर ब्रांड नेता लालमणि तिवारी की तरफ से की गई है। इस बारे में सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिखी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर सरकार ने जल्द ही इस मांग पर गौर नहीं किया तो जरूरत पड़ने पर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। सीएम योगी को ये चिट्ठी विश्व हिंदू परिषद के काशी प्रांत के गौरक्षा विभाग के मंत्री लालमणि तिवारी ने लिखी है। कहा गया है कि प्रयागराज में संगम के तट पर महाकुंभ और कुंभ मेलों के साथ ही हर साल माघ मेले का आयोजन होता है। यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना के लिए आते हैं। संगम क्षेत्र के आसपास बड़ी संख्या में खुले तौर पर मांस, मछली, अंडा और मदिरा बिकता है। तमाम लोग सड़क पर सार्वजनिक तौर पर इनका सेवन करते हैं। इससे संगम में आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था पर असर पड़ता है, उनकी आस्था प्रभावित होती है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो प्रयागराज में संगम के चारों तरफ 5 किलोमीटर दायरे को धर्म स्थान परिषद घोषित करते हुए वहां मांस और मदिरा की बिक्री के साथ ही उसके सेवन पर पूरी तरह पाबंदी लगा दे। लालमणि तिवारी की चिट्ठी में कहा गया है कि इससे पहले मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास 10 किलोमीटर के क्षेत्र को भी धर्म स्थान मानते हुए वहां मांस, मदिरा की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगी हुई है। मथुरा के तर्ज पर ही प्रयागराज में भी ऐसा ही होना चाहिए। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के आसपास शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि राम मंदिर क्षेत्र की सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। संत और साधु धार्मिक स्थलों के आसपास शराब और मांस की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की भी मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि बुधवार को ही सीएम योगी ने अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का शिला पूजन किया। इससे पहले सुबह सीएम योगी ने अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह की शिलाओं का भी पूजन किया। पूजा करने के बाद सीएम योगी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर राष्ट्र मंदिर बनेगा। बहुत जल्द ही मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। अभी पूज्य संतों का और खासतौर पर गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियां इस पूरे कार्यक्रम के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही थी। सरदेव अशोक सिंगल जी, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज और अन्य उन सभी पूज्य संतों की आत्मा को सचमुच अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही होगी जब ये भव्य कार्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास के नेतृत्व में, निर्देशन में यह भव्य रूप साकार लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उन सभी पुण्य आत्माओं को भी अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही होगी, शांति की अनुभूति हो रही होगी, जिन्होंने 500 वर्षों तक अनवरत इस संघर्ष को कहीं भी मंद नहीं पड़ने दिया और निरंतर इसके लिए कार्य करते रहे। और अंतिम निर्णायक जो अभियान प्रारंभ हुआ था सरदेव अशोक सिंगल जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में, पूज्य संतों के नेतृत्व में आज वह साकार रूप लेता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और आज गर्भगृह में भी शिला पूजन का कार्यक्रम रखते ही अब मंदिर निर्माण के कार्य को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि गर्भगृह में राजस्थान का मकराना सफेद मार्बल लगाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में कुल 8 से 9 लाख क्यूबिक फीट बलुआ पत्थर लगेगा। इसकी जानकारी राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से पिछले हफ्ते ही दी गई थी। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।